देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत का जो पेपर चतुर्थ है, इसके अंतर्गत जो कारक प्रकरण है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण में भी जो है हमारे क्या द्वितीया विभक्ति, इसके विभिन्न सूत्रों का जो अध्ययन है हम कर चुके हैं, जिसमें हमने व्याख्या की है, इनके उदाहरण देखे हैं, उन सूत्रों को उदाहरण सहित हमने समझा है। ठीक है ना। तो इसमें आगे के जो सूत्र हैं उनके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो देखिए सूत्र है इसमें अंतरा अंतरेण युक्ते। सूत्र अंतरा अंतरेण युक्ते। ठीक है। इस सूत्र का अर्थ हम देखते हैं। तो सूत्र क्या कहता है? अंतरा और अंतरेण दो हैं, अंतरा और अंतरेण, इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है। तो सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी कि सूत्र क्या कहता है कि जो अंतरा है और जो अंतरेण है, इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अब इसको हम उदाहरण से और स्पष्ट करते हैं। देखिए उदाहरण है इसका, अंतरा त्वाम माम हरि। अंतरा त्वाम माम हरि। ठीक है। हरि ये जो है वो तुम्हारे और मेरे बीच में है। ठीक है। त्वाम माम हरि, जो हरि है वो तुम्हारे और मेरे अंतरा बीच में है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते, ये सूत्र कह रहा है जहां अंतरा का योग हो तो यहाँ पर अंतरा का योग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गई? द्वितीया विभक्ति हो गई। किस में हो गई? त्वाम और माम में। ठीक है ना। तो अंतरा अंतरेण युक्ते, कि जो अंतरा और अंतरेण है, इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है। जैसे उदाहरण, अंतरा त्वाम माम हरि। हरि जो है वो तुम्हारे और मेरे अंतरा बीच में हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अंतरा शब्द का योग है, अंतरा का योग है, इसलिए त्वाम माम में क्या हो गई? द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका, अंतरेण हरिम न सुखम। अंतरेण हरिम न सुखम, कि जो हरि हैं उनके बिना, अंतरेण बिना, न सुखम सुख नहीं है। हरिम हरि के बिना न सुखम सुख नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर किस शब्द का योग है? अंतरेण। जो सूत्र हमारा कह रहा है अंतरा अंतरेण युक्ते, कि जहां पर अंतरा और अंतरेण का योग हो वहां द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या है? अंतरेण है, अंतरेण का योग है, इसलिए हरिम, हरिम में क्या आ गई? द्वितीया विभक्ति आ गई। ठीक है ना। तो सूत्र क्लियर हो गया, अंतरा अंतरेण युक्ते, कि जहां पर अंतरा और अंतरेण का योग हो वहां द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है ना। इससे अब अगला सूत्र देखते हैं अपन, अनुर्लक्षणे। सूत्र है अनुर्लक्षणे। ठीक है। तो इस सूत्र क्या कह रहा है? किसी विशेष लक्षण, किसी विशेष लक्षण यानी हेतु को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है। अनुलक्षणे, इस सूत्र कह रहा है किसी विशेष लक्षण यानी हेतु है, क्यों? हेतु को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यानी ये सूत्र जो है वो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। ठीक है ना।
अगला सूत्र है, इसको हम आगे जो उदाहरण है उससे स्पष्ट होगा। अभी देखिए लिए केवल कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहा है, ठीक है ना। अगला सूत्र है इसी में अगला कि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कि जो कर्म प्रवचनीय है उसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जो कर्म प्रवचनीय है उसके युक्ते योग में द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है कर्म प्रवचनीय के योग में, ठीक है ना। जैसे हम उसका जो पहले सूत्र था हमारा, पहले सूत्र देख ले अनुलक्षणे, ये सूत्र क्या कर रहा है, ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहा है। कैसे कि किसी विशेष लक्षण को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और जो दूसरा सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कि जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है तो ऐसे कर्म प्रवचनीय के योग में क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है जपम अनुप्रावर्षत, जपम अनुप्रावर्षतम, जपम अनुप्रावर्षत, जपम अनुप्रावर्षत, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जप, जपम अनु, जपम जप के अनु पश्चात प्रावर्षत वर्षा हुई, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए यहां जो लक्षण है, लक्षण या हेतु भूत जो जप है, जप है ना, जप के कारण ही वर्षा हुई, यानी लक्षण या हेतुभूत जप से क्या हो गई, यहाँ पर वर्षा हो गई, अर्थात जप करने के पश्चात वर्षा हुई। वर्षा का लक्षण या हेतु क्या है, जप था। और अनु के द्वारा, जो अनु है यहाँ पर जपम अनु, तो ये अनु है, इस अनु के द्वारा वर्षा का हेतु क्या लक्षित हो रहा है, जप लक्षित हो रहा है। कि भाई वर्षा का हेतु क्या है, वर्षा किस लिए हुई, जप किया उसने इसलिए वर्षा हुई। तो अनु के द्वारा वर्षा का हेतु क्या हो रहा है, लक्षित हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए जो सूत्र था हमारा कौन सा, अनुलक्षणे, इस सूत्र से अनु की क्या हो गई, यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई तो इसके योग में जो हमारा सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इसने क्या कर दिया, उससे उसमें जपम में द्वितीया विभक्ति हो गई, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लिए, अनुलक्षणे, ये सूत्र कह रहा है कि किसी विशेष लक्षण को बताने में, द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, ठीक है। दूसरा सूत्र हमारा कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कि जो कर्म प्रवचनीय है उसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अब इसका उदाहरण है जपम अनुप्रावर्षत, कि जो जप किया यानी जप के पश्चात प्रावर्षत वर्षा हुई। यहाँ पर लक्षण भूत क्या है, जप, उससे वर्षा हुई है, यानी उसने जप किया फिर जाकर के वर्षा हुई है, ठीक है। अर्थात जप करने के पश्चात वर्षा हुई। वर्षा का लक्षण क्या था, यह हेतु क्या था, जप था। और अनु के द्वारा वर्षा का हेतु जप, ठीक है ना, वर्षा का हेतु जप लक्षित हो रहा है। इसलिए अनुलक्षणे, इस सूत्र से अनु की क्या हो गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और उसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से इसमें क्या हो गया, जपम में द्वितीया विभक्ति हो गई, इस जपम में द्वितीया विभक्ति हो गई, ठीक है ना। ये क्लियर। अब इससे हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सूत्र है तृतीया अर्थे, देखिए सूत्र है पहला तृतीया अर्थे, ठीक है ना। सूत्र है तृतीया अर्थे, ये कह रहा है कि तृतीया के अर्थ को प्रकट करने वाला, तृतीया अर्थे, तृतीया के अर्थ को प्रकट करने वाला जो अनु है
कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। तो तृतीय अर्थ सूत्र क्या कहता है कि जो तृतीया के अर्थ को प्रकट करने वाला कौन, अनु, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है ना, अर्थात तृतीया के अर्थ को प्रकट करने वाला अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। जैसे इसका उन्होंने उदाहरण दिया है। उदाहरण कौन सा है, देखिए, नदीम अन्वसिता सेना, नदीम अन्वसिता सेना, नदीम अनुअवसिता सेना, की जो सेना है वो नदीम नदी के, अनुअवसिता नदी के साथ संबद्ध है। तो यहां पर हम एक बार जो यहां पर अवसिता शब्द है, अवसित, अवसिता में जो अवसित शब्द है इसका अर्थ क्या है, यहां पर संबद्ध है। ठीक है ना, इसमें अवसित शब्द का अर्थ क्या है, संबद्ध है। जो अवसित शब्द है वो कैसे बना है, अप उपसर्ग पूर्वक शिये, बांधने के अर्थ वाली धातु, अब उपसर्ग है उससे शिये बांधने के अर्थ वाली धातु से एक तय प्रत्यय हुआ है, तब जाकर के अवसित शब्द बना है। यहां तृतीया के अर्थ में जो सूत्र हमने पढ़ा है तृतीया अर्थे, इस सूत्र से अनु की क्या हो गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और उसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इससे नदीम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, तो देख लीजिए तृतीया अर्थे कि तृतीया के अर्थ को प्रकट करने वाला जो अनु है वो कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है नदीम अनु अवसिता सेना, जो सेना है नदी के साथ संबद्ध है। ठीक है, यहां पर जो अवसित शब्द है इसका अर्थ क्या है, संबद्ध। ये अवसित शब्द कैसे बना है, अब उपसर्ग है इसमें, शिये बांधने अर्थ वाली धातु से एक तय प्रत्यय करके अवसित शब्द बनता है। यहां तृतीया के अर्थ में, तृतीया अर्थ है इस सूत्र से अनु की, जो ये अनु है इस अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई तो फिर उसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, उस कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से नदीम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है ना, अब अगला सूत्र है हीने, सूत्र है हीने। ठीक है, ये सूत्र क्या कह रहा है, हीने, कि हीनता को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है ना, हीने सूत्र ये कह रहा है कि जो हीनता है, निम्नता है, उसको द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे इसका उदाहरण है अनुहरिम सुरा, उदाहरण अनुहरिम सुरा, सुरा जो देवता लोग हैं वो हरिम हरि से अनुहीन हैं। ठीक है ना, यानी हरि से उच्च नहीं है, हरि उच्च हैं वो थोड़े उनसे निम्न है। ठीक है, तो सुरा अनुहरिम सुरा, सुरा जो देवता हैं वो अनुहरिम हरि से हीन हैं। यहां पर इस उदाहरण में हीनता का जो द्योतक है अनु शब्द है ना, इसकी इस सूत्र से हीने, इस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। ठीक है, और कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से हरिम, इसमें क्या आ गई, द्वितीया विभक्ति आ गई। तो हीने सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि हीनता को या निम्नता को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है, इसका उदाहरण है अनुहरिम सुरा, सुरा जो देवता हैं वो हरि से अनुहीन हैं। यहाँ पर हीनता का द्योतक जो अनु है
इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा उक्त सूत्र, कौन सा, जो हीने है, ठीक है ना, जो सूत्र है हीने, इस सूत्र से हुई और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से हरिम में क्या हो गई, जो हरिम है इस हरिम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई, ठीक है ना। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारत।